समूह शरण में विराजित आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चतुर्विशंख समूह शरण में विराजित चतुर्शंख नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को इच्छामी इच्छामी। आचार्य श्री मेरी जिज्ञासा तीन पीठ, वैसे तो विधान किया है तो 8 भूमि के बारे में जाना, लेकिन थोड़ा समझ में आया। अब 3 पीठ और गंधकुटी के बारे में मेरी जिज्ञासा आप विस्तार से बताएं। मेरे जो बच्चा पहली बार बैठा, पहली आते ही आपके प्रवचन सुनते ही मन हो गया कि मैं समूह शरण का विधान करूं। अब थोड़ी महिमा और इसके बारे में आप बताएं। 3 पीठ, 1 2 3 पीठ। और गंधकुटी का मतलब है जहाँ भगवान विराजमान होते हैं। ये तो समूह शरण है, लेकिन गंधकुटी तीर्थंकर भगवान की नहीं होती। तीर्थंकर भगवान का समूह शरण होता है। जैसे कि अंदर जो भगवान की वेदी बनी हुई है, इस तरह की एक गंधकुटी बनी होती है। उसमें किन्हीं तीर्थंकर, किन्हीं मुनिराज ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो कहाँ बैठे? अब मुनिराज की श्रेणी में तो बैठेंगे नहीं, श्रावक की श्रेणी में तो बैठेंगे नहीं, इसलिए वो उनसे ऊपर जाएंगे। उनका स्थान तीर्थंकर भगवान की श्रेणी पर होगा। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो है नहीं, वरना समूह शरण लगता। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध न होने के कारण और केवल ज्ञान हो जाने के कारण उनकी एक गंधकुटी बनाई जाती है, और वो गंधकुटी में जाकर के विराजमान होते हैं। उसको गंधकुटी कहते हैं। उनका एक स्थान बनाया जाता है, लेकिन समूह शरण रूप नहीं होता। जैसे कि वेदी, एक वेदी अलग बात है और समूह शरण अलग बात। एक समूह शरण मंदिर भी होता है जिसमें 8 भूमि होती हैं, उसमें भगवान विराजमान होते हैं। ये 3 अभी पूछ रहे थे, कटनी, 1 कटनी, 2 कटनी, 3 कटनी। तो वहाँ भगवान विराजमान होते हैं। उसके ऊपर कमलासन, उसके ऊपर सिंहासन, उसके ऊपर कमलासन, उसके ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। ये समूह शरण है। लेकिन गंधकुटी भगवान की वेदी जैसी होती है, चारों तरफ से बंद। जैसे कि ये सामने जो वो देख रहे हैं, मानसतंभ के ऊपर छोटा सा बना है, ऐसी गंधकुटी होती है। उसमें भगवान जाकर के विराजमान हो जाते हैं। जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो हर कोई नहीं होती, और जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है वो सामान्य कोठे में होते हैं, मुनिराज के कोठे में होते हैं, श्रावक के कोठे में होते हैं। और उनका स्थान 5000 धनुष ऊंचा होता है। केवल ज्ञान होने के बाद हमारा शरीर 5000 धनुष ऊपर जाता है, वहां जाकर के वो विराजमान होता है। इसलिए उनका स्थान ऊंचा होता है। और जहाँ अनंत भगवान बैठे होते हैं उसे गंधकुटी कहते हैं, और जहाँ तीर्थंकर भगवान बैठे होते हैं उसे समूह शरण कहते हैं। और 3 कटनी आपको दिखाई दे रही हैं, 1 2 3। उसके ऊपर सिंहासन, उसके ऊपर कमलासन, उसके ऊपर भगवान का विराजमान होना, ये समूह शरण कहलाता है। हाँ जी, नेमिचंद जी। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुबेर इंद्र कौन से देव कहे जाते हैं? कुबेर इंद्र कौन से देव कहे जाते हैं? बहुत छोटा सा प्रश्न है। कुबेर इंद्र कौन से देव कहे जाते हैं? देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, कल्पवासी और ज्योतिषी। ये कुबेर होते हैं, वो वैमानिक देव होते हैं, और सौधर्म इंद्र की आज्ञा होती है, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और लोकपाल में आते हैं। इसलिए वो वैमानिक होते हैं, क्योंकि 10 प्रकार के भेद वैमानिक देवों में पाए जाते हैं, और लोकपाल वहीं होते हैं और कहीं नहीं होते। इसलिए कुबेर इंद्र वैमानिक देव। जब लेख जरा श्री आदिनाथ भगवान की पूजाचार्य गुरु